भारत के दो बहुत ही अहम शहर पुणे और बैंगलोर अब एक बिल्कुल नए एकदम सीधे रास्ते से जुड़ने वाले हैं। आज हम इसी विशाल ग्रीनफील्ड हाईवे के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो हाल ही में आई एक रिपोर्ट के बाद से काफी चर्चा में है। तो चलिए इसके हर पहलू को समझते हैं। और देखिए, ये सब बातें शुरू हुई हाल ही में आई एक खबर से, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस बहुत बड़े नए ग्रीनफील्ड हाईवे पर काम नए साल में शुरू होने वाला है, जो इस प्रोजेक्ट के स्केल और इसके पीछे की सोच को साफ साफ दिखाता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, यहाँ हम किसी पुरानी सड़क को बस चौड़ा करने की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नया हाई स्पीड रास्ता बनाने की बात हो रही है, जो इन दोनों शहरों के बीच के सफर को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। और यहीं पर आता है एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट, ग्रीनफील्ड हाईवे। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि ये हाईवे पूरी तरह से स्क्रैच से नई जमीन पर बन रहा है। ये मौजूदा सड़कों से हटकर एक नया रास्ता बनाएगा, ताकि सफर तेज हो और बिना किसी रुकावट के हो सके। अच्छा, अब जरा उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस प्रोजेक्ट की विशालता को दिखाते हैं। ये नंबर्स काफी चौंकाने वाले हैं। तो इस पूरे प्रोजेक्ट की जो अनुमानित लागत है, वो है पूरे 55,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा निवेश है, जो इस पूरे इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल सकता है। और अगर लंबाई की बात करें तो ये करीब 699 किलोमीटर का होगा, जो इसे भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक बना देगा। और ये सब पूरा कब तक होगा? तो लक्ष्य रखा गया है साल 2028 का, यानी इसे कंस्ट्रक्शन के लिए एक साफ टाइमलाइन तय की गई है। तो सवाल उठता है, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि पुणे और बैंगलोर के बीच का जो सफर है, वो 4 से 5 घंटे कम हो जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। तो फिर अगला सवाल, ये हाईवे आखिर जाएगा कहां से? चलिए इसके रूट पर भी एक नजर डालते हैं कि ये किन किन इलाकों को कवर करेगा। ये नया रास्ता महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों ही राज्यों के कई अहम जिलों को आपस में जोड़ेगा। महाराष्ट्र में ये पुणे, सतारा और सांगली से गुजरेगा। और कर्नाटक की बात करें तो वहां बेलगाम, बागलकोट और तुमकुर समेत 8 जिलों से होकर निकलेगा। अब जरा इस प्रोजेक्ट की रफ्तार और टाइमिंग पर ध्यान देते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि अचानक इसमें इतनी तेजी क्यों आ गई है। एक सवाल जो सबके मन में आता है, वो ये है कि भाई, इस प्रोजेक्ट पर काम अचानक से इतनी तेजी से क्यों होने लगा है? इसके पीछे कुछ और भी वजह हैं। जो सोर्स रिपोर्ट है उसके मुताबिक इस प्रोजेक्ट में तेजी लाने का जो समय है, वो काफी स्ट्रेटेजिक है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये आने वाले लोकसभा चुनावों से जुड़ा हो सकता है और इसी वजह से ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा का एक बड़ा विषय बन गया है। लेकिन इस तेजी का एक और बड़ा कारण है, जो कि जमीनी हकीकत से जुड़ा है। वो ये है कि जमीन अधिग्रहण का जो काम है, जो अक्सर सबसे बड़ी रुकावट होती है, वो 80% तक पूरा हो चुका है। जाहिर है, इससे कंस्ट्रक्शन शुरू करने में काफी मदद मिल रही है। तो आखिर में इस पूरे प्रोजेक्ट का बड़ा मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये हाईवे पश्चिमी और दक्षिणी भारत के बीच की आर्थिक गतिविधियों को एक नई जान देगा। देश के 2 बड़े इकोनॉमिक हब्स के बीच व्यापार और आना जाना आसान हो जाएगा, जो जाहिर तौर पर देश के विकास में एक अहम रोल निभाएगा। और ये सब हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि इस तरह के जो मेगा हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, वो आने वाले दशक में भारत के विकास की तस्वीर को कैसे बदलेंगे। इस पर सोचना जरूरी है।